हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर के कैरिकुलम के बारे में। जीएनएम फर्स्ट ईयर के कैरिकुलम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी आपकी यूनिट्स आने वाली है। टोटल ड्यूरेशन है आपके इस पूरे जीएनएम फर्स्ट ईयर का, वो रहने वाला है 3 साल का, जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड रहती है। पहले साल में यानी फर्स्ट ईयर जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स रीड करने हैं और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आने वाली हैं, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने अभी पेश करेंगे। जो फर्स्ट फर्स्ट ईयर का जो आपके कुछ कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उनमें जो सबसे कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं या सबसे जो प्रोमिनेंट सब्जेक्ट हैं, वो रहने वाला है आपका एक फर्स्ट नंबर पर है बायोसाइंस। बायोसाइंस में आपको दो अलग से मतलब कि दो भाग में डिवाइडेशन है इसका। बायोसाइंस में एक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी। जो मेजर पोर्शन रहने वाला है वो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का रहने वाला है, और जो दूसरा सेकंड स्मॉल पोर्शन रहता है वो माइक्रोबायोलॉजी का रहता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये दोनों इंक्लूडेड रूप से एक सब्जेक्ट बनाती है बायोसाइंस, और इसका एक कंबाइनिंग पेपर होगा। दूसरा सब्जेक्ट है बिहेवियरल साइंस, जिसके अंदर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इंक्लूडेड है। जिस तरह से इसमें बायो साइंस के अंदर आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी दो डिवाइडेशन पार्ट में मिलके एक पेपर बनेगा, वैसे बिहेवियर साइंस के अंदर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों मिल के आपके सब्जेक्ट बनेंगे। उसी तरह से आपका नर्सिंग फाउंडेशन है, इसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड, ये बेसिक और मेन कंसेप्चुअल और मेन कोर सब्जेक्ट है आपके जीएनएम का, जिसको बोलते हैं नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में साथ में ऐड हो जाता है फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार जो रहता है। ये दोनों मिला के ये दोनों ही पार्ट एक ही पेपर में आएंगे, उसको बोलेंगे नर्सिंग फाउंडेशन। फोर्थ जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, और इसके अंदर आपको कुछ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें, दूसरी एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड चीज़ें, इसमें हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन और न्यूट्रिशन इसमें इंक्लूड होगा। मतलब जिस तरह से इसमें दो दो चीज़ें इंक्लूडेड है, इसमें चार अलग अलग पोर्शन इंक्लूड करके एक कंबाइन पेपर बनेगा। तो इस तरह से चार सब्जेक्ट हो गए आपके। एक हो गया बायो साइंस जिसमें दो चीज़ें इंक्लूड है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसी तरह से बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर फंडामेंटल एंड फर्स्ट एड, और कम्युनिटी के अंदर चार पोर्शन इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट रहने वाला है एक इंग्लिश का और कंप्यूटर एजुकेशन का, और साथ में कुछ को सर्कुलर को करिकुलर एक्टिविटीज रहने वाली है। तो इस तरह से आपके जो सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हो गए हैं, कुल जो मेन पोर्शन रहता है वो यही चार सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने हैं। इनमें बायो साइंस, बिहेवियर साइंस, नर्सिंग फाउंडेशन और इंग्लिश, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंक्लूडेड ऑल्सो। जब बात करते हैं मेन एग्जाम की, तो मेन एग्जाम में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ में माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड आएगी एक ही पेपर में। उसी तरह से बिहेवियर साइंस में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी भी इंक्लूडेड होगी। उसी तरह से फाउंडेशन में यानी नर्सिंग फाउंडेशन में फंडामेंटल और फर्स्ट एड इंक्लूड होगी। कम्युनिटी के अंदर आपको कम्युनिटी में ये चार पोर्शन एक साथ दिखाई देंगे एक ही पेपर में। ठीक है, ये मेन जो चार पेपर है इसके साथ में इंग्लिश और कंप्यूटर ऐड हो जाएंगे। इन्हीं सबको इंक्लूड करते हुए आपको देखना है। साथ में अब बात करते हैं कि इनको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो हर एक एग्जाम का 100 नंबर का पेपर होगा मेन एग्जाम का। मेन एग्जाम का पेपर दो भाग में डिवाइड हो जाएगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। उसमें से 75 मार्क्स तो होगा थ्योरी का सब्जेक्ट, और 25 नंबर होंगे जो आपके इंटरनल असेसमेंट के जोड़ेंगे। किसके जोड़ेंगे? इंटरनल असेसमेंट के। और ये सब्जेक्ट होगा वो आपका थ्योरी बेस्ड होगा। मतलब आपको इन दोनों में मिला के आपको 50% मार्क्स अचीव करने हैं इन थ्योरी एग्जाम्स। मतलब आपको 75 का 50% और 25 का 50% लाएंगे, तभी किसी एक सब्जेक्ट में आप पास कहलाएंगे। ये सारा फिनोमिना आपके सारे सब्जेक्ट पर लागू होता है। मतलब अब आपको पास होने के लिए जो जरूरी मार्क्स है, या कह सकते हैं मिनिमम मार्क्स जो ऑब्टेन करने हैं, वो आपको रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट के टोटल नंबर का 50 नंबर्स, 50%। ठीक है, क्लियर है? तो ये चार सब्जेक्ट है। ठीक है, और इनके अंदर अपन क्या मार्किंग सिस्टम रहने वाला है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं कि हमारे इन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी यूनिट रहने वाली है।
तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ईयर में इन टोटल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कौन कौन से यूनिट्स रहने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले बायो साइंस की। पहले ही बता चुका हूँ मैं, बायो साइंस में आपको दो सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, एक मिलेगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी और दूसरा मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन रहने वाला है वो करीबन 25% रहने वाला है और 75% रहने वाला है वो रहने वाला है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। ठीक है। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में है क्या, या ये सब्जेक्ट में ऐसा क्या है जो हम बायोलॉजी या बायोसाइंस के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो कैरिकुलम जो बनाया गया है उसके अंदर हमें डील करना होता है पेशेंट्स की केयर से रिलेटेड, पेशेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के बारे में जो हमें हमारी बॉडी के अंदर हमको ग्रसित करती है। अब जब हमारी बॉडी उसमें इन्वॉल्व रहती है तो हमें कुछ हमारी बॉडी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अब बेसिक ज्ञान का मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, यानी फंक्शन क्या होते हैं। तो बस इसी चीज को हम इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसका नाम दिया गया है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स, या कह सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फंक्शन, या कह सकते हैं कि वो साइंस जिसके अंदर हम बॉडी की स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं वो कहलाती है एनाटॉमी, और वो साइंस जिसके अंदर हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स के फंक्शन का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है हमारी फिजियोलॉजी। बस इन्हीं स्ट्रक्चर्स और इन्हीं स्ट्रक्चर्स की फंक्शंस का हम जब मिलाकर हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो वो सब्जेक्ट बन जाता है हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो पूरा सब्जेक्ट है वो कम से कम 15 से 14 से 15 यूनिट के अंदर डिवाइडेशन है। और ये जो सब्जेक्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने 11 12 के अंदर या इससे प्रीवियस जो हमारी बेसिक साइंस की क्लासें होती थी 8 9 10 के अंदर, उनके अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर कुछ जो बेसिक यूनिट्स है उनका डिवाइडेशन रहता है। उसके अंदर जो पहली बार 3 यूनिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें बताती है हमारी बॉडी के बारे में, एनिमल वाले जो हमारा शरीर है उसके बारे में बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज हमें प्रोवाइड कराती है। तो इनका बेसिक नॉलेज हमें हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इन्हीं बेसिक चीज़ों पर हमारा जो आगे आने वाली यूनिट्स है वो डिपेंड करती है। इनके अंदर हम जो जो फर्स्ट यूनिट रहती है उसके अंदर हम सीखते हैं कि कौन कौन सी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स है और उनका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो किस तरह से सेटल्ड है हमारी बॉडी में, उनको हम किस किस नाम से बुलाते हैं। जैसे वर्ड देते हैं हम एनाटॉमिकल टर्म्स, मतलब हम बॉडी को नॉर्मली ऐसे नहीं कहते हैं कि हमारा शरीर में लंग्स कहाँ है तो हम कहते हैं कि गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर, ऐसे नहीं कहेंगे। इसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। उन उन टर्म्स को हम कहते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स। इसी तरह से हमारी बॉडी को कुछ अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है ताकि हम बॉडी को अच्छी तरीके से स्टडी कर सके और उसको अच्छी तरीके से समझ सके। इसीलिए हमारी बॉडी को कुछ सिस्टम में डिवाइड किया गया है। इस तरह से कुछ कैविटीज के अंदर, जैसे हमारी लंग्स कैविटी है, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। हमारे एब्डोमेन में है, एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। पेल्विस है, उसको पेल्विस कैविटी बोलते हैं। ठीक है ना। इस तरह से डिवाइड करके उनको स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम है, कौन कौन सी कैविटीज है, उनका हम स्टडी करेंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट के अंदर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने चल जाते हैं। ठीक है ना, कि हमारी बॉडी किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, हमारी बॉडी का कोई सा बेसिक पार्ट है, उन बेसिक पार्ट से कैसे कैसे हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बनती जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे हमारी बेसिक यूनिट रहती है सेल, सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनते हैं हमारे सिस्टम, और हमारी बॉडी का पूरा कंटेंट बनता है। तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो रहता है हमारा बॉडी के अंदर ब्लड। ब्लड कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बनता है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से फंक्शन ब्लड करता है हमारी बॉडी में, कौन कौन से ग्रुप के ब्लड होते हैं, कैसे कैसे हम ब्लड प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं, और उनको जब हमें ब्लड किसी को देना होता है, किसी से लेना होता है, तो वो क्या सिस्टम रहता है, वो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक 3 यूनिट है जो हमें बेसिक्स बताती है। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को यूनिट वाइज पढ़ते हैं।
उसमें पहला जो सिस्टम रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम दूसरे नाम से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स को हम पढ़ते हैं। इसके बाद में एक लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में लसिका तंत्र के नाम से भी सुना होगा, और इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स और ये सारी चीजें आती है। इसके अलावा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, हम सांस कैसे लेते हैं, क्या फंक्शन रहता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, हमारे लंग्स में कौन कौन सी छोटी छोटी माइन्यूट सी स्ट्रक्चर्स होती है, किस तरह से काम करती है, और उनमें कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, वो पढ़ते हैं। देखिए, जब तक हमें चीज़ों के बारे में, नॉर्मल चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम अबनॉर्मल चीज़ों के बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है ना, जब तक हमें किसी भी स्ट्रक्चर का, समझिए कि हमें नॉर्मल नहीं पता है कि नॉर्मली वो कैसे काम करती है या नॉर्मली किस तरह से दिखती है, जब तक हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर ये कमी है या इसमें ये सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो जब तक हम नॉर्मल पढ़ेंगे तभी हम अब नॉर्मल के बारे में बता पाएंगे। इसीलिए पहले हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं, नॉर्मली कैसे हमारी बॉडी काम करती है। तो इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, इसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, हमारा भाजन, वो जो भोजन करते हैं हम, भोजन कैसे हमारा शरीर उसको पाचन करता है, उसमें कौन कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से हार्मोन इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से रस इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से एसिड इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, और कैसे कैसे हमारा शरीर में इसमें पाचन होता है, अवशोषण होता है, और बाद में इसका उत्सर्जन कैसे होता है, वो सब पढ़ेंगे। इसके लिए अलग से सिस्टम एक और सा है, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जितने पाचन के बाद में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं बॉडी से, वो किस तरह से जनरेट होते हैं और कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है और उनका क्या क्या काम है, वो हम किसमें पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उत्सर्जन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला सिस्टम, इसके अंदर हमारे बॉडी की जितने भी दूसरी ऐसी ग्लैंड्स जो अलग अलग तरह के हमारे शरीर में काम करने के लिए या शरीर को अच्छे से मजबूत बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न कामों को, उठना बैठना, खाना पीना, समझना सोचना, बॉडी का निर्माण, टिश्यू का निर्माण, हीलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, रोगों से लड़ना, ठीक है ना, इस तरह में जितने भी हार्मोन हमारे काम आते हैं, ठीक है ना, वो सब हम इस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, जनन तंत्र जिसको बोलते हैं, इसके अंदर मेल फीमेल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के बारे में हम उनमें पढ़ेंगे। इसके अंदर जो भी हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसी तरह से हमारा जो मेन कोर सिस्टम रहता है वो रहता है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से नर्व्स होती है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है, कौन सी स्पाइनल नर्व्स होती है, ठीक है ना, उनके क्या काम है, कैसे फंक्शन करता है नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी का जो सबसे सुपीरियर सिस्टम है उसके बारे में। इसी तरह से हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जिनको हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिया, ठीक है ना, बहुत सुना होगा इनके बारे में, जैसे हमारी स्किन है, हमारी आई है, हमारा ईयर है, नोज है, टंग है, ठीक है ना, ये हमें बाहर के और हमारे शरीर के भीतरी वातावरण के बीच में एडजस्टमेंट का काम करते हैं। साथ में हमें बाहर से आने वाले जितने भी संवेदी सूचनाएं हैं, स्टिमुलस है, उनका ज्ञान करवाते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं ज्ञान इंद्रिया, ठीक है ना। इनकी क्या फिजियोलॉजी देते हैं, हम कैसे देखते हैं, हम कैसे महसूस करते हैं, हम कैसे सुनते हैं, ठीक है ना, हम कैसे स्वाद का आनंद लेते हैं, ठीक है ना, वो सब हम समझेंगे। साथ में हम हमारा बॉडी का बैलेंस कैसे रखते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे रखते हैं, उसमें हमारे काम का क्या रोल होगा, वो हम सब इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे हमारे शरीर का कंकाल तंत्र, जिसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी में जितनी भी सारी बोन्स हैं, जो 206 बोन्स हैं, उन 206 के बोन्स कैसे एडजस्ट है हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ पर कौन सी बोन है, क्या नाम है उनका, और कैसे बनी है, किस तरह की बोन है, और साथ साथ में वो बोन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई है, कौन कौन सी जॉइंट्स है, कैसे मूवमेंट करती है, कौन से टाइप के मूवमेंट होते हैं, कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम में, जो हम मसल्स बनाते हैं, हमारी मसल्स दिखती है जिम में जाने के बाद में, तो कौन कौन सी मसल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, कितनी मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स क्या क्या फंक्शन करती है, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हैं तो बोलने में कितनी सारी मसल्स यूज होती है, पचाते हैं खाना तो खाने पचाने में कितनी सारी मसल्स यूज हो रही है, हम जब सांस अंदर लेते हैं तब कौन सी मसल्स काम में आ रही है, बाहर सांस आती है तो तब कौन सी मसल्स काम में आती है,
तो इसी तरह से चलने में, फिरने में, जितने भी हमारे मूवमेंट से रिलेटेड मसल्स आती है, बॉडी को स्थिर रखने में, बॉडी को मजबूत बनाने में जितने भी मसल्स आती है, उनकी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, उनके कौन कौन से काम है, उनके क्या क्या नाम है, वो सब स्टडी करेंगे। तो ये कुल 14 यूनिट्स हैं जो हम किसमें पढ़ेंगे, एनाटॉमी और विथ में हम फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है ना। तो 14 यूनिट्स के अंदर हम पहले पढ़ेंगे 3 यूनिट बेसिक यूनिट, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे टोटली उनके अलग अलग सिस्टम ब्यूटेशन के बारे में। बायोसाइंस का दूसरा जो मेन जो 25% पोर्शन रहता है, वो रहता है माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ही समझना है। माइक्रो का मतलब हो गया माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म, छोटा, माइक्रो बिल्कुल छोटा। ठीक है ना। ऐसे जीव जो बिल्कुल सूक्ष्म है, या ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बहुत ही छोटी है, माइन्यूट है, माइक्रो है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। आप बायोलॉजी वर्ड के बारे में तो जानते ही हैं। बायोलॉजी का मतलब तो हो गया ऐसी साइंस जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, जीवों की स्टडी करते हैं। और ऐसे जीव जो क्या है, बिल्कुल ही क्या है, सूक्ष्म है। और उन जीवों की स्टडी क्या करना कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना। तो वही चीज़ है, हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, भी क्या क्या काम होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी को इम्पेक्ट करते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। इसके अंदर जो पहली रहने वाली है कि हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास क्या है, और जो छोटे से जीव होते हैं, बैक्टीरिया जो हमें रोगों से ग्रसित करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सब इनके बारे में क्या इतिहास था, किसने क्या खोजा, कब उनकी खोज हुई, किसने खोज की, वो सब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हम ये नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंस है हमारी नर्सिंग के अंदर माइक्रोबायोलॉजी, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इसकी स्टडी करेंगे हम दूसरी यूनिट में। उनका क्लासिफिकेशन, उनके करेक्टरिस्टिक साइज क्या रहती है उनकी। ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे नॉर्मल फ्लोरा, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी के साथ में हम हमेशा रहते हैं और हमारी बॉडी को एक अच्छे तरीके से होल्ड करके रखते हैं, उनके बारे में। इसके अलावा हम इन्फेक्शन और इट्स ट्रांसमिशन, ये हम थर्ड यूनिट पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें कैसे इन्फेक्ट करते हैं, हमें संक्रमित करते हैं, और उनका संक्रमण एक से दूसरे जीव में कैसे फैलता है। ठीक है ना। उसके बारे में, जैसे आपने रिसेंट टर्म्स में हमारे जो चल रहा है कोविड-19, कोरोना, कोरोना कैसे इन्फेक्ट करता है हमें, और एक व्यक्ति को कोरोना होने के बाद में दूसरे व्यक्ति उससे किस तरह से इन्फेक्ट होता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो संक्रमण गया है उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। वो कैसे होता है, उनकी क्या क्या फेजेस होती है, वो सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा जो मेन हम हमारी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट टास्क रहता है, इम्यूनिटी। ठीक है ना। कोविड के टाइम में हमने बहुत से लोगों की, हमारी जैसी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको कोविड जल्दी से पकड़ लेता है या जकड़ लेता है। ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्या होती है, किसे इम्यूनिटी कहते हैं, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, हमें इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, और हमारा शरीर कौन कौन से इम्यून रेस्पॉन्सेस करता है। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ेंगे। इसके अलावा कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है ना। हम घर में डेली पोछा लगाते हैं, पोछा लगाते टाइम हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मिलाते हैं, या हम हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश में हमें बार बार डेटॉल की एड में दिखा होगा कि ये 100% एंटीसेप्टिक है। ठीक है ना। ये 99% जर्म्स को मार देता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हमें क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो इनका कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं ऐसे। ठीक है ना। वो सब हम पढ़ेंगे, जैसे स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, पाश्चराइजेशन। ठीक है ना, इनके बारे में। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये कुछ डिटेल में रहने वाला है आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ में माइक्रोबायोलॉजी। तो ये था आपका कंप्लीट कैरिकुलम विथ वन सब्जेक्ट का, हमने आपको यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर आपको टोटल कोर सब्जेक्ट 4 पढ़ने हैं, जिसके अंदर पहला रहने वाला है बायो साइंस, दूसरा बिहेवियर साइंस। ठीक है। थर्ड रहने वाला है कम्युनिटी। ठीक है ना। और डिटेल में एक और सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इन सबको मिला के हम अलग अलग यूनिट वाइज पढ़ेंगे और एक अच्छे से इनको डील करेंगे। ठीक है।